10वीं कक्षा के छात्रों का 4 जुलाई 2024 को इंग्लिश विषय का एग्ज़ाम है और इंग्लिश विषय की तैयारी के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंग्लिश विषय का सैम्पल पेपर दिखाऊंगा और उसको सोल्व करवाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से तैयार हो जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा के लिए है, जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के लिए है, इंग्लिश विषय का है। जिन छात्रों के रिज़ल्ट में EIOP यानी कि कंपार्टमेंट आया हुआ है उनके लिए क्वेश्चन पेपर है। जो छात्र इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उनके लिए है। इसके अलावा जो छात्र फेल हो गए थे, जिनके रिज़ल्ट के अंदर इसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है, उनके लिए क्वेश्चन पेपर है। और जो सेकंड टाइम बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उन छात्रों के लिए क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए और 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन है, सेम इंस्ट्रक्शन आपके क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई आएंगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है खंड ए से यानी कि सेक्शन ए से, और इस सेक्शन के अंदर रीडिंग स्किल में 2 अनसीन पैसेज आएंगे। दोनों अनसीन पैसेज 10-10 नंबर के हैं। तो इसका मतलब है पहला जो सेक्शन है वो 20 नंबर का है और इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर पैसेज को समझना होता है, उसके बाद इसके नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। तो पहला जो पैसेज है इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है वर्षा जल संग्रहण, यानी कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना। इज़ द प्रोसेस यानी कि प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ऑफ कलेक्टिंग यानी कि इकट्ठा करने की, और स्टोर करने की रेन वाटर यानी कि बारिश के पानी को, फॉर वेरियस यूजेस यानी कि अलग अलग यूजेस के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए। यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है बारिश के पानी को इकट्ठा करना, स्टोर करना, ताकि उसको अलग अलग उद्देश्यों के लिए यूज़ किया जा सके। इट इज़ एन एंशिएंट प्रैक्टिस, और ये एक प्राचीन पद्धति है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये कोई नया काम है, ये सालों से होता आ रहा है, यानी कि प्राचीन कार्य हैं, प्रैक्टिस हैं। दैट हैज़ गेन्ड रीन्यूड इम्पोर्टेंट, जिसने प्राप्त कर ली है नई महत्व। गेन मतलब प्राप्त करना, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, रिन्यूड मतलब नए, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, इन रिसेंट ईयर मतलब हाल फिलहाल के सालों में, ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी यानी कि पानी की कमी की वजह से, एंड द नीड ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, और जो आवश्यकता है सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ, वाटर मैनेजमेंट मतलब पानी की व्यवस्था की। यानी कि हाल फिलहाल के जो साल हैं, इन सालों के अंदर जो पानी की कमी हुई है और जो एक टिकाऊ पानी की व्यवस्था की जो ज़रूरत है, इसकी वजह से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसका जो महत्व है वो बढ़ गया है। उसके बाद देखें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑफर न्यूमेरियस बेनिफिट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। न्यूमेरियस मतलब बहुत सारे, बेनिफिट मतलब फ़ायदे। फॉर इंडिविजुअल मतलब अलग अलग लोगों के लिए भी, यानी कि एक व्यक्ति भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने घरों के अंदर बड़ी बड़ी टंकियाँ बनवा लेते हैं और उसके अंदर बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि उसका बाद में प्रयोग कर सकें। तो इस प्रकार जो है बारिश के पानी का अलग अलग व्यक्ति भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कम्युनिटीज़, गांव के अंदर जो तालाब होते हैं, जोड़ होते हैं, उसका प्रयोग जो है गांव के लोग, यानी कि जो कम्युनिटी है, जो समुदाय के लोग हैं, वो उसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से बारिश के पानी को जो इकट्ठा किया जाता है उसको अलग व्यक्ति भी और समुदाय भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। और उसके बाद एंड द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, और पर्यावरण को भी इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि जल ही जीवन है और जल जहाँ पर होगा वहाँ पर पर्यावरण अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अगला देखें, वन ऑफ द की एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इट्स कंट्रीब्यूशन टू वाटर कंजर्वेशन। वन ऑफ द की एडवांटेज यानी कि इसका एक जो महत्वपूर्ण फ़ायदा है, एडवांटेज मतलब फ़ायदा, की एडवांटेज का मतलब होता है मुख्य फ़ायदा, ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल संग्रहण का, इट्स कंट्रीब्यूशन इसका जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, इट्स मतलब इसका, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, टू वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी के संरक्षण में। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो फ़ायदा है इसका वो ये है कि इससे पानी को संरक्षित किया जाता है, यानी कि पानी को बचाया जाता है, यानी कि इससे पानी बचता है।
बाय कलेक्टिंग रेन वाटर यानी कि वर्षा जल को इकट्ठा करके वी कैन रिड्यूस, हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं आवर रिलायंस यानी कि हमारी निर्भरता ऑन ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज यानी कि परंपरागत वाटर सोर्सेज के ऊपर। यानी कि अगर हम बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं तो जो पानी के परंपरागत स्रोत यानी कि पानी जहाँ से हमें हमेशा से मिलता रहा है उसके ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी। सच एज, जो कि हैं रिवर्स मतलब नदियाँ, यानी कि जो परंपरागत स्रोत हैं पानी के जहाँ से हमेशा पानी प्राप्त होता है वो स्रोत हैं नदियाँ, लेक्स, झीलें और ग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन के नीचे का पानी। तो इसके ऊपर जो दबाव है वो कम हो जाएगा अगर हम वर्षा जल का प्रयोग करेंगे। दिस हेल्प टू एलिवेट, इससे मदद होगी, हेल्प मतलब मदद होगी, एलिवेट मतलब कम करने में, द प्रेशर मतलब दबाव, ऑन द सोर्सेज मतलब स्रोतों के ऊपर यानी कि जो पानी के जो स्रोत हैं उसके ऊपर जो दबाव है वो कम होगा। स्पेशली इन एरियाज़, ख़ास तौर पर ऐसे एरियाज़ में, ऐसी जगह पर फेसिंग वाटर स्कैरसिटी, जो पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, और ड्रोट कंडीशन और सूखे की अवस्था, यानी कि जिन क्षेत्रों के अंदर पानी की कमी है और सूखे की अवस्था है वहाँ पर जो है पानी के जो सोर्सेज हैं, जो परंपरागत सोर्सेज हैं, उनके ऊपर दबाव कम होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल संग्रहण यानी कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना, आल्सो प्रमोट, इससे प्रमोट यानी कि बढ़ावा मिला है सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि आत्मनिर्भरता को, इन वाटर सप्लाई यानी कि पानी की सप्लाई में, इंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करते हुए, रिलायबल मतलब विश्वसनीय, टिकाऊ, सोर्सेज मतलब स्रोत, ऑफ वाटर यानी कि पानी का, इवन ड्यूरिंग ड्राई स्पेल यानी कि ड्यूरिंग मतलब दौरान, ड्राई स्पेल मतलब सूखे के दौरान, यानी कि पानी के सूखे के दौरान भी जो है पानी की जो उपलब्धता है वो इंश्योर रहती है, सुनिश्चित रहती है, यानी कि पानी जो है प्राप्त होता रहता है अगर वर्षा जल संग्रहित यानी कि बारिश के पानी को अगर इकट्ठा किया जाए तो इससे जो है आत्मनिर्भरता बढ़ती है, क्योंकि इससे पानी की उपलब्धता का जो सोर्स है सूखे के दौरान भी आपको उपलब्ध रहेगा। अनदर सिग्निफिकेंट बेनिफिट, दूसरे जो महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल संग्रहण के, इज़ इट्स पोटेंशियल, की इसका जो पोटेंशियल है, इसकी जो क्षमता है, टू रिड्यूस वाटर बिल, जिससे जो वाटर बिल है वो रिड्यूस होगा यानी कि कम होगा, जो पानी का बिल है इससे वो उसमें भी कमी आएगी। यूजिंग हार्वेस्टेड रेन वाटर यानी कि हार्वेस्टेड रेन वाटर को प्रयोग करके, यूजिंग मतलब प्रयोग करना, हार्वेस्टेड रेन वाटर यानी कि बारिश का जो पानी इकट्ठा किया है उसको यूज़ करके, फॉर एक्टिविटीज़ मतलब कार्यों के लिए, एक्टिविटीज़ मतलब गतिविधियाँ, लाइक वाटरिंग प्लांट यानी कि जो ऐसे कार्य हैं जैसे कि पौधों को पानी देना है, इसके लिए अगर वर्षा जल का प्रयोग किया जाए, गाड़ियों को धोने के लिए, वॉशिंग व्हीकल्स और फ्लशिंग टॉयलेट, और टॉयलेट्स को फ्लश करने में, कैन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़, इससे जो है महत्वपूर्ण तरीके से डिक्रीज़ होगा यानी कि कमी आएगी कंजप्शन में, प्रयोग में, ऑफ पोर्टेबल वाटर यानी कि पोर्टेबल वाटर के प्रयोग में कमी आएगी। पोर्टेबल वाटर उसको कहते हैं जो पीने योग्य पानी होता है जो म्यूनसिपैलिटी के द्वारा घरों में भेजा जाता है, फ्रॉम द म्यूनसिपल सप्लाई, जो कि म्यूनसिपल सप्लाई करता है। अगर हम रेन वाटर का प्रयोग करते हैं तो घरों में जो पोर्टेबल वाटर आता है म्यूनसिपैलिटी के द्वारा, उसके कंजप्शन में, उसके प्रयोग में कमी आएगी। दिस, यह इन टर्न रिड्यूस द ओवरऑल वाटर डिमांड, इससे क्या होगा, जो पानी की जो डिमांड है यानी कि जो पानी की कम मांग है उसमें कमी आएगी। रिड्यूस मतलब कम होना, डिमांड मतलब मांग, एंड हेल्प टू कंजर्व, और मदद होगी संरक्षण में, वाटर रिसोर्सेज यानी कि पानी के स्रोतों की। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आल्सो प्लेज ए वाइटल रोल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वाइटल रोल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका, इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, यानी कि अंडर वाटर यानी कि जो ज़मीन के नीचे पानी है उसको रिचार्ज करने में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है, यानी कि पानी का जो लेवल कम हो जाता है ज़मीन में वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से वो बढ़ जाता है। वैन रेन वाटर इज़ कलेक्टेड, जब वर्षा जल इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है, इट सीप्स, तो ये रिस कर, इनटू द ग्राउंड यानी कि
ज़मीन के अंदर चला जाता है, यानी कि जब बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है तो वो रिस कर पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। एंड रेप्लेनिसेस और पुनः पूर्ति यानी कि दोबारा पूर्ति कर देता है, यानी कि जो कमी हुई थी उसको फिर से पूरा कर देता है। द ग्राउंड वाटर एक्वीफायर्स यानी कि ज़मीन के नीचे का जो पानी का स्तर है, यानी कि जो पानी का लेवल है, उसकी पुनः पूर्ति हो जाती है, यानी कि दोबारा पूर्ति हो जाती है। दिस हेल्प टू मेंटेन, ये मदद करता है मेंटेन करने में, बनाए रखने में वाटर टेबल यानी कि पानी के वाटर टेबल को, यानी कि जो पानी का जो स्तर है उसको बनाए रखने में मदद होती है इससे। इंश्योरिंग, सुनिश्चित करते हुए ए सस्टेनेबल यानी कि उचित टिकाऊ सप्लाई ऑफ ग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन के नीचे के पानी की फॉर एग्रीकल्चर, जिसका प्रयोग किया जा सके एग्रीकल्चर के लिए यानी कि खेती के लिए, यानी कि इससे वाटर टेबल जो है बनी रहती है और जिसकी वजह से जो पानी, जो टिकाऊ पानी की जो सप्लाई है यानी कि अंडर वाटर जो ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसका प्रयोग खेती के लिए किया जा सकता है, उद्योगों के लिए, इंडस्ट्रियल मतलब उद्योगों के लिए, एंड डोमेस्टिक पर्पज़, और घरों में भी जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है, घरों के जो कार्य हैं उसमें भी इसका यूज हो सकता है। बाय रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर यानी कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके, यानी कि रिचार्ज करने का मतलब है पानी की जो कमी हुई है ज़मीन के अंदर उसको पुनः पूरा करके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंट्रीब्यूट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो योगदान देती है द लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी यानी कि लंबे समय तक उपलब्धता, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता ऑफ वाटर रिसोर्सेज यानी कि पानी के सोर्स की। तो अगर जो है ज़मीन का पानी जो है रिचार्ज होता है यानी कि पानी की कमी हो जाती है तो इससे लंबे समय तक जो है पानी की उपलब्धता बनी रहेगी, यानी कि लंबे समय तक पानी मिलता रहेगा। मोर ओवर, इससे अधिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है यानी कि वर्षा जल संग्रहण है, हैज़ इन्वायरमेंटल बेनिफिट, इसके पर्यावरण के भी, इससे पर्यावरण को भी फ़ायदे होते हैं। इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण, बेनिफिट मतलब फ़ायदे, पर्यावरण को भी इससे फ़ायदे होते हैं। इट हेल्प टू मिटिगेट, ये मदद करता है मिटिगेट कम करने में, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव को, ऑफ अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण के, जो शहरीकरण हुआ है, शहरीकरण की वजह से जो पर्यावरण के ऊपर जो बुरे प्रभाव पड़े हैं उसके प्रभाव को कम करने में भी ये मदद करता है। एंड रिड्यूस स्टॉर्म वाटर रन ऑफ, और जो स्टॉर्म वाटर रन ऑफ है उसको कम करने में भी मदद करता है। स्टॉर्म वाटर रन ऑफ का मतलब ये होता है कि शहरों के अंदर जो बारिश का पानी होता है वो तेज़ी से शहरों से बाहर निकल जाता है, उसको भी, उसमें भी कमी लाने का ये काम करता है। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल यानी कि जब तेज़ बारिश होती है, ड्यूरिंग मतलब दौरान, हैवी रेनफॉल मतलब तेज़ वर्षा के दौरान, द एक्सेस वाटर, जो अतिरिक्त पानी है यानी कि जो ज़रूरत से ज़्यादा पानी है, रन ऑफ यानी कि निकल जाता है, कंक्रीट सरफेस यानी कि जो कंक्रीट के सरफेस है यानी जो पक्की सरफेस है वहाँ से जो है वर्षा का जल जो है तेज़ी के साथ शहर से बाहर निकल जाता है। पैकिंग ऑफ पोलूटेंट्स, और उसके अंदर पोल्यूशन भी शामिल हो जाता है। एंड कैरिंग दैम इनटू वाटर बॉडीज़, और उनको ले जाता है वाटर बॉडीज़ में, यानी कि पानी के जो स्रोत है जैसे कि नदियाँ हैं, नहरें हैं, उसके अंदर जो है वो पानी चला जाता है और शहर के अंदर जो पोल्यूशन होता है वो पोल्यूशन उस पानी में मिल जाता है। काजिंग पोल्यूशन, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है यानी कि पानी जो है दूषित हो जाता है। एंड फ्लडिंग, और जिसकी वजह से बाढ़ भी आती है। बाय हार्वेस्टिंग रेन वाटर, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्ट करके, यानी कि वर्षा जल को संग्रहण करके, यानी कि बचा कर इकट्ठा करके, वी कैन कैप्चर, हम कैप्चर कर सकते हैं, रोक सकते हैं, एंड स्टोर कर सकते हैं दिस रन ऑफ, इस रन ऑफ को, यानी कि जो तेज़ी से बाहर निकल रहा है पानी उसको। प्रिवेंटिंग पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन की रोकथाम होगी, प्रिवेंट करना, रोकथाम करना यानी कि रोकना पोल्यूशन, यानी कि इससे पोल्यूशन भी रुकेगा पानी का। एंड रिड्यूसिंग द स्ट्रेन, और रिड्यूस होगा, कमी आएगी, द स्ट्रेन मतलब जो दबाव है, ऑन ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। ड्रेनेज सिस्टम होता है शहरों के अंदर जो नाले बनाए जाते हैं जिससे बारिश का पानी शहरों से बाहर निकला जाता है, तो उसके ऊपर भी जो दबाव है, स्ट्रेन है, वो भी कम होगा अगर हम बारिश के पानी को इकट्ठा करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ आल्सो एन इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है, यानी कि पर्यावरण को इससे फ़ायदा मिलता है।
इट रिड्यूस द नीड फॉर एनर्जी, इससे जो है एनर्जी का जो प्रयोग है उसमें कमी आती है। रिड्यूस मतलब कमी, नीड ऑफ एनर्जी मतलब जो ऊर्जा है उसकी जो आवश्यकता है। इंटेंसिव वाटर ट्रीटमेंट, जिसका प्रयोग होता है पानी को ट्रीटमेंट करने में, यानी कि पानी को साफ़ करने में, यानी कि पानी को साफ़ करने के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जाती हैं जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है उसमें कमी आती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, और जो वितरण होता है पानी का घरों में उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि अगर पानी की मांग कम होगी तो जो है इन चीज़ों में भी जो है बिजली की खपत जो है वो कम होगी। विच कंट्रीब्यूट, जो योगदान होगा टू ग्रीन हाउस गैस इमर्सन, यानी कि ग्रीन हाउस गैस इमर्सन में कमी आएगी इसकी वजह से। एडिशनली, इसके अतिरिक्त बाय यूटिलाइजिंग हार्वेस्टेड रेन वाटर, यानी कि वर्षा जल को प्रयोग करके, यूटिलाइज करना मतलब प्रयोग करना, फॉर नॉन पोर्टेबल पर्पचेज, यानी कि नॉन पोर्टेबल पर्पचेज के लिए। पोर्टेबल जैसे मैंने ऊपर बताया था, पोर्टेबल का मतलब होता है जो वाटर म्यूनसिपाल्टी के द्वारा घरों में भेजा जाता है जो पीने योग्य होता है, और नॉन पोर्टेबल पर्पचेज यानी कि ऐसे उद्देश्य के लिए इस वर्षा जल का प्रयोग करना जिसमें जो है पीने के योग्य पानी का ज़रूरत नहीं है। वी कैन कंजर्व द प्रीसियस रिसोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो इससे हम जो है कंजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं कीमती, प्रीसियस मतलब जो पानी है जो बहुत कीमती हैं, सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो पीने के पानी के जो सोर्सेज हैं उनको हम बचा सकते हैं। फॉर एसेंशियल नीड मतलब अपनी ज़रूरी आवश्यकताओं के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट इन प्रमोटिंग वाटर कंजर्वेशन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है, अटमोस्ट मतलब सबसे महत्वपूर्ण है, इन प्रमोटिंग वाटर कंजर्वेशन यानी कि वो जो बढ़ावा देता है वाटर कंजर्वेशन को, मतलब पानी के संरक्षण में यानी कि पानी के बचाव में। रिड्यूसिंग वाटर बिल, इससे पानी के बिल जो है कम होते हैं। रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, इससे पानी का जो लेवल है वो बढ़ता है। मिटिगेटिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, और इन्वायरमेंट के ऊपर जो बुरा प्रभाव है उसको कम करता है। इट ऑफर्स एन इफ़ेक्टिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन, ये ऑफ़र करता है इफ़ेक्टिव यानी कि प्रभावशाली, और सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ, विश्वसनीय, सॉल्यूशन मतलब समाधान, टू एड्रेस वाटर स्कार्सिटी, जो पानी की कमी की जो समस्या है उसका। एंड प्रमोट सेल्फ सफिशिएंसी, और बढ़ावा मिलता है आत्मनिर्भरता को इन वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई में। बाय एम्ब्रेसिंग रेन वाटर, यानी कि रेन वाटर को बढ़ावा देकर, हार्वेस्टिंग को जो टेक्निक है इन टेक्निक्स को बढ़ावा देकर, इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एंड कम्युनिटीज़ और समुदाय कैन कंट्रीब्यूट, अपना योगदान दे सकते हैं, टू मोर रेजिलिएंट एंड वाटर सिक्योर फ्यूचर, यानी कि जिससे कि जो हमारा फ्यूचर है पानी के विषय में वो क्या हो सके, सुरक्षित हो सके। तो ये था पैसेज। अब पैसेज को समझने के बाद अब इसके जो क्वेश्चन है इनका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है मतलब, तो इसका आंसर जो है पहला ही बनेगा ऑप्शन, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है इकट्ठा करना, स्टोर करके रखना वर्षा जल को। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इन्वायरमेंटल बेनिफिट डज रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोवाइड, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से पर्यावरण को क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसका आंसर है रिड्यूस वाटर पोल्यूशन, तो इससे जो पानी का जो पोल्यूशन है उसमें कमी आती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ डज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग वाटर बिल, और किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है योगदान देता है रिड्यूस यानी कि कम करने में पानी के बिल को। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका मतलब है बाय डिक्रीजिंग वाटर सप्लाई, यानी कि पानी की डिमांड को कम करके। अगला है व्हाट डज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प कंजर्व, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसको सुरक्षित करने में, संरक्षित करने में मदद करता है। तो ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने का पानी को बचाने में जो है योगदान देता है। इसके बाद है व्हाट डज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंट्रीब्यूट टू इन द लॉन्ग टर्म, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देती है लंबे समय तक अवेलेबिलिटी
ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि इसकी वजह से लंबे समय तक पानी के जो सोर्सेज है यानी कि पानी जो है उपलब्ध रहता है। तो ऑप्शन सी जो है आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वाई हैज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग गेन्ड इम्पोर्टेंस इन रिसेंट ईयर, यानी कि हाल ही के सालों में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसका महत्व क्यों बढ़ गया है। तो आंसर देखें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ गेन्ड इम्पोर्टेंस, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, गेन मतलब प्राप्त करना, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, इन रिसेंट ईयर मतलब हाल के सालों में, ड्यू टू वाटर स्कैरसिटी पानी की कमी की वजह से, एंड नीड फॉर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट और जो ज़रूरत है उचित पानी की व्यवस्था की, यानी कि उचित पानी की व्यवस्था की जो ज़रूरत है और पानी की जो कमी है इसको पूरा करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है हाल फिलहाल के जो सालों में है इसकी महत्व जो है बढ़ गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ वन बेनिफिट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई एक फ़ायदा बताना है। आंसर देखें, वी कैन रिड्यूस आवर रिलायंस, यानी कि हम रिड्यूस कर सकते हैं अपनी निर्भरता को ऑन ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज, जो परंपरागत पानी के जो स्रोत यानी कि ऐसे जगह जहाँ से हमेशा हमें पानी मिलता है उनके ऊपर जो दबाव है उसको हम कम कर सकते हैं। सच है जैसे कि नदियों के ऊपर, झीलों के ऊपर, और जो ग्राउंड वाटर है यानी कि ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसके ऊपर जो दबाव है उसको हम कम कर सकते हैं। उसके बाद है, हाउ डज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रमोट सेल्फ सफिशिएंसी इन वाटर सप्लाई, किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है आत्मनिर्भरता को इन वाटर सप्लाई यानी कि पानी की सप्लाई में। आंसर देखें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि आत्मनिर्भरता को इन वाटर सप्लाई पानी की सप्लाई में, इंश्योरिंग यानी कि सुनिश्चित करते हुए, रिलायबल मतलब टिकाऊ उचित, सोर्स मतलब स्रोत, ऑफ वाटर यानी कि पानी का, ड्यूरिंग ड्राई स्पेल यानी कि सूखे के दौरान, यानी कि अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो सूखे का समय है उस दौरान भी आपके पास पानी का एक स्रोत उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आल्सो एन इको फ्रेंडली, किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इको फ्रेंडली है, पर्यावरण फ्रेंडली है। आंसर देखें, इट रिड्यूस द नीड फॉर एनर्जी इंटेंसिव वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि पानी को साफ़ करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसकी जो आवश्यकता है उसमें कमी आती है इसकी वजह से। एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का मतलब होता है घरों के अंदर जो पानी जो वितरण किया जाता है यानी कि भेजा जाता है उसके लिए भी जो मोटरें यानी कि पंप जो चलाए जाते हैं उसमें भी कमी आएगी। विच कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैस इमर्सन, जो योगदान देते हैं ग्रीन हाउस इमर्सन गैस इमर्सन में, क्योंकि जब ये मशीनें चलती हैं तो इससे जो है पोल्यूशन होता है यानी कि ग्रीन हाउस गैसें इससे निकलती हैं तो उनमें कमी आएगी। हाउ डज़ रेन वाटर हेल्प मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, किस तरह से रेन वाटर जो है वर्षा जल जो है मदद करता है मिटिगेट यानी कि कम करने में, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव को, ऑफ अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण का जो प्रभाव है उसको कम करने में रेन वाटर कैसे मदद करता है। आंसर देखें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिड्यूस स्टॉर्म वाटर रन ऑफ, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है कमी लाता है स्टॉर्म वाटर रन ऑफ को, यानी कि तेज़ी से जो शहरों से पानी निकल रहा है उसमें कमी लाता है। इट प्रिवेंट यानी कि ये रोकथाम करता है वाटर पोल्यूशन को यानी कि पानी को दूषित होने से। एंड रिड्यूस द स्ट्रेन, और रिड्यूस मतलब कमी लाता है, स्ट्रेन मतलब दबाव में, ऑन ड्रेनेज सिस्टम जो कि ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर है। तो ये था पहला पैसेज। उसके बाद है ये दूसरा पैसेज। तो जिस तरह से मैंने पहला पैसेज समझाया है आपको समझ में आ गया होगा और उसके क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से सेम आपको दूसरा पैसेज करना है। अगर मैं इस पैसेज को समझाता हूँ जैसे पहले पैसेज समझाया था तो वो वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये जो पैसेज है इम्पोर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पैसेज आप खुद ही पढ़कर इसको समझें। तो ये पैसेज है, जिस तरह से पहला पैसेज क्या है इसी तरह से इसको भी जो है आप स्वयं सोल्व करें। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं।
पहला क्वेश्चन देखें, वाटर रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर इफ़िशियंटली एज, यानी कि जो वाटर है, पानी है, रेगुलेट्स का मतलब होता है नियंत्रित करना, बॉडी टेम्परेचर यानी कि शरीर के तापमान को, यानी कि पानी जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। एफिशिएंटली मतलब प्रभावशाली तरीके से, एज, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इट हैज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर जो है हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। और थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है ऊष्मा का चालक है ये। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, विच वर्ड कन्वेज द अपोजिट ऑफ सिमिलर, यानी कि सिमिलर का अपोजिट वर्ड बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डाइवर्स। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें, वाटर इज़ वाइटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस बिकॉज, जो वाटर है वो महत्वपूर्ण है, वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, टू ह्यूमन हेल्थ यानी कि इंसानी हेल्थ के लिए और फिटनेस के लिए, बिकॉज क्योंकि, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन ए कपल ऑफ डेज विदाउट इट, यानी कि क्योंकि हम इसके बगैर, यानी कि हम बिना पानी के कुछ दिनों तक ही जीवित रह सकते हैं, यानी कि कुछ दिनों के बाद हम जो हैं पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द ऑथर मीन्स व्हेन ही यूजेस द वर्ड रेगुलेशन, तो ऑथर ने जो वर्ड यूज़ किया गया है रेगुलेशन, इसका क्या मतलब है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच कंपोनेंट इज़ एन इनएक्सपेंसिव वे टू स्टे हेल्दी, यानी कि कौन सा कंपोनेंट, यानी कि कौन सा तत्व जो है सस्ता है, एक्सपेंसिव होता है महंगा, इनएक्सपेंसिव यानी कि सस्ता है, सस्ता तरीका है, वे टू स्टे हेल्दी यानी कि स्वस्थ रहने का, तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, वाटर, यानी कि पानी जो है एक ऐसा कंपोनेंट है जो सस्ता है और जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच एक्टिविटी इज़ कंसीडर्ड एज वाटर थेरेपी, कौन सी एक्टिविटी को जो है समझा जाता है, कंसीडर करना मतलब समझना, वाटर थेरेपी यानी कि पानी की जो थेरेपी समझा जाता है, तो आंसर देखें, ड्रिंकिंग ए लीटर ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के समय 1 लीटर पानी पीना, इज़ कंसीडर, इसको समझा जाता है एज वाटर थेरेपी, यानी कि वाटर थेरेपी, यानी तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप सुबह सुबह 1 लीटर पानी पीते हैं, सुबह उठकर 1 लीटर पानी पीते हैं, तो ये एक जो है थेरेपी है जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वाई वाटर इज़ एन आइडियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि क्यों जो पानी है वो एक आदर्श घटक है, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि घटक यानी कि तत्व, ऑफ बॉडी फ्लूइड यानी कि बॉडी फ्लूइड यानी कि शरीर के अंदर जो फ्लूइड है उसका पानी जो है एक आदर्श घटक क्यों है, आंसर देखें, वाटर इज़ एन आइडियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड बिकॉज इट इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, क्योंकि ये एक सबसे अच्छा सॉल्वेंट है, यानी कि पानी के अंदर सारी चीज़ें घुल जाती हैं। तो यहाँ पर आएगा वाई, WHY, वाई वाटर इज़ कॉल्ड ए की न्यूट्रिएंट, यानी कि पानी को की न्यूट्रिएंट क्यों कहा गया है, आंसर देखें, वाटर इज़ कॉल्ड ए की न्यूट्रिएंट बिकॉज, न्यूट्रिएंट का मतलब होता है पोषक, बिकॉज नो लाइफ इज़ पॉसिबल विदाउट इट, यानी कि बिना इसके जो है जीवन की संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज़ द वाटर रेगुलेशन इन द बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस, तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि कैसे जो वाटर रेगुलेशन है बॉडी के अंदर प्रभावित होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, आंसर देखें, द वाटर रेगुलेशन इन द बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस इन 2 वेज, यानी कि 2 तरीक़ों से जो है ये प्रभावित होता है, बाय क्रिएटिंग द सेंसेशन ऑफ थ्रस्ट, और दूसरा है बाय कंट्रोलिंग द एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर एज यूरिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, यानी कि पानी का जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो क्या है हमारी बॉडी के अंदर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ वाटर इज़ डिस्ट्रीब्यूट डेसिपेट द बॉडी हीट
इफ़िशियंटली, यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है पानी का इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, डेसिप्लेट करना, डेसिप्लेट मतलब समाप्त करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, बॉडी हीट जो बॉडी का जो तापमान है उसको प्रभावशाली तरीके से, इफ़िशियंटली मतलब प्रभावशाली तरीके से जो बॉडी का हीट है उसको बांटना, यानी कि सारे शरीर में। देयर बाय रेगुलेटिंग बॉडीज़ टेम्परेचर, इससे जो है बॉडी का जो तापमान है वो बना रहता है। उसके बाद है सेक्शन बी ग्रामर, यानी कि ग्रामर के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 12 आएंगे, 12 में से 10 आपको करने हैं जो आपको आसान लगे, और जो 2 मुश्किल हों वो आप छोड़ सकते हैं। तो पहला है इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी कि टेंस वाले हैं। तो पहला देखिए सेंटेंस, ही डैश 10 आवर्स ए डे लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर से पता लगता है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी वर्कड। ही वर्क 10 आवर्स, यानी कि उसने 10 घंटे काम किया, ए डे यानी कि एक दिन में, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, यानी कि पिछले साल उसने दिन में 10 घंटे काम किया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद है आई डैश जस्ट माई वर्क, तो इसमें आ जाएगा आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, आई के साथ हैव आ जाएगा और हैव के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिनिश्ड माई वर्क, तो ऑप्शन सी जो है आंसर है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल वाले हैं। तो पहला सेंटेंस देखें आर्टिकल का, माई ब्रदर स्टडीज़ इन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आएगा ए यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन सी जो है आंसर है। आर्टिकल बहुत आसान होते हैं, सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो डैश है, इस डैश के बाद जो भी यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, जब आप उसको पढ़ोगे और जब आप पढ़ के जब उसका उच्चारण करोगे, तो उच्चारण करते समय जो उसका पहला वर्ड है अगर वो ए आ ई में से आता है, यानी कि ये जो 12 खंडी है, अगर इसमें से पहला अक्षर बनता है तो आंसर में आ जाएगा एन, और अगर जो अक्षर है उसका उच्चारण करते हो, जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को अगर मैं यूं का यूं हिंदी में लिखूं तो यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर ये आएगा, और ये जो है कै खे गे में आता है, तो अगर कै खे गे में से आवाज़ आती है, अगर पहला अक्षर इसमें से आता है तो आंसर में आएगा ए। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने आंसर में बताया है कि यहाँ पर आएगा ए। और कोई चीज़ स्पेसिफिक हो और यूनिक हो, यानी कि अपने आप में कोई चीज़ इकलौती हो एक, तो उस जगह पर जो है द आता है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी ए आंसर। उसके बाद देखें वी मेट एट अशोका होटल, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी जो है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं ये आंसर बनेगा, क्योंकि किसी के भी नाम के साथ, अगर कोई नाम है, किसी भी नाम के साथ कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। तो अशोका जो है नाम है, अशोका होटल है, यानी अशोका जो है नाम है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है आंसर है। उसके बाद है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो पहला सेंटेंस देखें इसके अंदर, डॉक्टर अनु सेड वाई आर यू बीटिंग राजेश, तो डॉक्टर का डी बड़ा होगा, आर छोटा होगा, और उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा। अनु कोई भी नाम लिखते हैं तो उसका नाम हमेशा बड़ा होता है पहला अक्षर, तो अनु का ए बड़ा हो जाएगा। सेड वाई आर यू बीटिंग राजेश, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार वो है ऑप्शन ए, क्यों देखो डॉक्टर अनु सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर है, यानी कि नरेशन की जो फॉर्मेशन होती है उसमें है, तो यहाँ पर सेड के बाद कोमा आ जाएगा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट वाई आर यू बीटिंग राजेश, और ये क्वेश्चन है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इनमें से किसी में भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए जो है पहला ऑप्शन जो है आपका आंसर है। उसके बाद दूसरा देखें, हुर्रा वी हैव वोन द मैच सेड माई फ्रेंड, मेरे दोस्त ने कहा कि हम मैच जीत गए, तो ये जो है हुर्रा शब्द, इसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है हमेशा, और ये जो ऑप्शन है इन ऑप्शनों में से जो आंसर बनेगा ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है,
दूसरे वाले में दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि इसका एच छोटा है। जब भी कोई सेंटेंस लिखोगे तो पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। तो ऑप्शन ए जो है ये आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि हुर्रा एच भी बड़ा है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है इसके साथ में, जो हैरानी को सरप्राइज़ को बताता है। वी हैव वॉन द मैच कोमा इन्वर्टेड कोमा और सेड माई फ्रेंड। तो ये ऑप्शन ए जो है आपका आंसर है। उसके बाद है डी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो पहला सेंटेंस देखें, रीना सेड आई राइट विद माई लेफ़्ट हैंड, यानी कि रीना ने कहा कि मैं अपने लेफ़्ट हैंड से लिखती हूँ। और जब इस तरह की कोई बात लिखी होती है जिसमें हैबिट के बारे में बताया गया है तो इसके अंदर जो है चेंज नहीं होता है। नरेशन है ये वाला जो हिस्सा है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये वाला जो हिस्सा है ये है रिपोर्टिंग स्पीच। तो रीना सेड है, ये रीना सेड यूँ का यूँ रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा और इसकी जगह पे लग जाएगा दैट। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर इफ़ आ गया है, तो इफ़ यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दैट। तो रीना सेड दैट। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, क्योंकि कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे तो दैट आ जाएगा। और ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर रीना का बन जाएगा सी, और सी है तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है ये, तो राइट का राइट्स हो जाएगा क्योंकि टेंस नहीं बदलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हैबिट बताई गई है। और जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है जिसमें कोई हैबिट बताई गई है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर कोई ऐतिहासिक घटना हो तो वो सेंटेंस कभी नहीं बदलते हैं, तो ये भी नहीं बदलेगा। तो सी राइट्स विद हर लेफ़्ट हैंड ये यूँ का यूँ रहेगा, बस सब्जेक्ट बदलेगा और प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में नहीं जाएगा। तो सी सब्जेक्ट हो गया, तो इस वजह से सी के साथ एस लगता है वर्ब में, तो यहाँ पर एस लग गया, तो इस वजह से ऑप्शन डी जो है आंसर है। उसके बाद अगला है ही सेड टू मी वेलकम, तो इसका आंसर बनेगा ही वेलकम्ड मी। तो जो ऑप्शन सी है ये आंसर बनेगा ही वेलकम्ड मी। उसके बाद अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल। मॉडल वाला है, तो व्हेन आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, आई डैश अपीयर इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए बताया गया है, संभावना के लिए, तो मे आएगा। व्हेन आई हैव डन माई ग्रेजुएशन यानी कि जब मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करूँगा, तो आई मे अपीयर इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो मैं प्रतियोगिता एग्ज़ाम में अपीयर होऊंगा यानी कि हिस्सा लूँगा। उसके बाद है इफ़ यू डू नॉट रन यू डैश मिस द फ्लाइट, तो इसके आंसर में आएगा विल। इफ़ यू डू नॉट रन अगर आप नहीं दौड़ोगे, यू विल मिस द फ्लाइट, तो तुम अपनी फ़्लाइट मिस कर दोगे, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसके अंदर देखें पहला सेंटेंस, दिस बुक इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यू डैश फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आ जाएगा इसमें प्रिपेयर। दिस बुक इज़ डिज़ाइन यानी कि इस बुक का डिज़ाइन किया गया है टू हेल्प यू, मदद करने में, प्रिपेयर फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। उसके बाद अगला सेंटेंस है द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति इतना बूढ़ा है कि वो चल नहीं सकता, टू वॉक। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। उसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी के क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है मैं अभी मतलब इस वीडियो के बाद में अपलोड करूँगा, क्योंकि अगर दोनों ही चारों सेक्शन इसी वीडियो के अंदर कराता हूँ तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसलिए 2 सेक्शन मैंने ए और बी सेक्शन इस वीडियो के अंदर करवा दिए हैं। उसके बाद जल्द ही सेक्शन सी और डी का सॉल्यूशन भी मैं अपलोड करूंगा। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।